Welcome to our new series, Aspirants. Today we are going to discuss about current Citizenship Act CAA and its implementation. हाल ही की न्यूज़ है, कल की ही न्यूज़ है कि CAA Citizenship Act implemented ahead of Lok Sabha polls. We are going to know all about it. So let's get started. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये न्यूज़ है जिसमें कि उन्होंने नोटिफाई करा है द रूल्स अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA 2019. These rules called the Citizenship Amendment Rules 2024 will enable the persons eligible under CAA 2019 to apply for grant of Indian citizenship. तो बोला जा रहा है कि वैसे तो ये सिटीजनशिप एक्ट जो है वो 2019 में ही पास कर दिया गया है, तो आज 5 साल बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों, और वो भी जब कि हमारे इलेक्शंस पास आ रहे हैं तब इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों. द सेंटर रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 5 years after it was passed in parliament. The notification comes ahead of the announcement of dates for the Lok Sabha elections by the Election Commission of India. और इसके लिए जो भी मोड हम यूज़ करने जा रहे हैं वो ऑनलाइन मोड है. एक पोर्टल रहेगा, वेब पोर्टल रहेगा, जिसके ज़रिए हम ये सिटीजनशिप ले सकते हैं. तो डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली ये अमेंडमेंट बिल क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है एंड एक्सेट्रा थिंग्स. ऐसा बोला जा रहा है कि 5 साल पहले अगर ये बिल पास कर दिया गया था तो इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आज क्यों. तो इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आज इसीलिए है क्योंकि रूल्स एंड प्रोसीजर्स थे इस एक्ट के, वो थोड़े पेंडिंग थे. With the unveiling of the guidelines recently, discussions and reactions across the nation are likely to reignite. तो लोगों का प्रोटेस्ट जम के शुरू हो गया है थ्रू आउट द इंडिया में. लेकिन बोला जा रहा है कि ये जो हमने एक्ट पास करा है वो एक्ट सिर्फ नॉन मुस्लिम कम्युनिटी वाले लोगों के लिए ही अप्लाई होने वाला है, जो कि स्पेशलाइज कुछ कंट्रीज से आ रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ. तो अभी बात करते हैं एग्जैक्टली इस बिल में क्या है. द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 वाज पास्ड इन पार्लियामेंट इन December 2019. द लोकसभा पास्ड द बिल ऑन December 9 while द राज्यसभा पास्ड इट ऑन December 11. 9 दिसंबर 2019 को तो लोकसभा ने पास कर दिया था बिल को. उसके बाद आती है 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा ने बिल को पास कर दिया. द बिल प्रपोज टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955. आज तक की जितनी भी हम सिटीजनशिप ले पा रहे हैं या तो फिर किसी को लेनी है तो वो किसके तहत आता है, तो हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955 के अंतर्गत आता था, जो कि बोलता है और जिसको हमने अभी प्रिवेल करा है. और इस नए एक्ट में बोला जा रहा है दिस एक्ट इज सॉट टू मेक फॉरेन इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ सर्टन रिलीजियस कम्युनिटीज who are specifically non-Muslims from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan eligible for Indian citizenship. Now what the context is? Until now सिटीजनशिप, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो रेगुलेट करा जाता था सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत. तो बिल ने स्पेसिफाई करा है, द बिल स्पेसिफाइज दैट सिटीजनशिप मे बी एक्वायर्ड इन इंडिया थ्रू 5 क्राइटेरियाज एंड कैटेगरीज. इंडिया में सिटीजनशिप लेने के कुछ क्राइटेरियाज है, उसके हिसाब से इंडिया में सिटीजनशिप 5 तरीकों से ली जाती है. पहला मतलब बर्थ इन इंडिया, by descent, through registration, by naturalization, extended residence in India, and by incorporation of territory into India. अगर कोई हिस्सा किसी देश का हो या तो फिर कोई अलग स्टेट छोटा सा इंडिया की टेरिटरी में आना चाहता है तो वो लोग भी हमारे इंडिया के सिटीजन्स हुए, तो वो भी वहाँ भी हम बोलेंगे कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी अगर
हुआ, ये पार्ट अगर आता है तो वहाँ वो लोग भी हमारे इंडिया के सिटीजन्स हुए और उन्हें भी हमें नागरिकता प्रोवाइड करनी पड़ेगी. The new law introduced religion as the sixth method to acquire citizenship in India. तो न्यू लॉ के हिसाब से और बिल जो कि अभी लॉ बन चुका है उसके हिसाब से हमारा सिक्स्थ क्राइटेरिया आ जाता है. और यही हमारा मे बी क्वेश्चन भी रह सकता है पेपर में कि सिक्स्थ पैरामीटर अपने सिटीजनशिप देने का सिक्स्थ पैरामीटर कौन सा रहेगा, तो वो रिलीजन भी रहने वाला है. The bill proposes that a specified class of illegal migrants from the three countries, specifically and specially Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, will not be treated as illegal migrants, making them eligible for citizenship. These migrants will become Indian citizens from the date of their entry into India. जब वो इंडिया में एंट्री करेंगे तब से वो इंडिया के सिटीजन्स रहेंगे. हालांकि उनको कुछ प्रोसीजर्स रहेगी और कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी है, वो भी हम देखेंगे. ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग देयर स्टेटस एज इलीगल माइग्रेंट्स और देयर सिटीजनशिप विल बी क्लोज्ड. अगर किसी व्यक्ति पे कोई एफआईआर दर्ज होगी या तो फिर वो फील गिल्टी करा गया होगा किसी कोर्ट की तरफ से, तो उस इंसान को हम ऐसी सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं. ये भी इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है. तो अभी आगे बढ़ते हैं. The amendments on citizenship for illegal migrants will not apply to certain areas according to the bill. अभी ये जो बिल के बिल का पार्ट है ना, ये बिल के कुछ स्टेटमेंट्स है और ये रूल्स है, वो कुछ पार्ट इंडिया के कुछ पार्ट में लागू नहीं करे जाएंगे. जैसे कि ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा एज इंक्लूडेड इन द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा ये सिक्स्थ शेड्यूल में आते हैं. इसीलिए ये एक्सेप्शन है कि हम इस टेरिटरीज के लिए ये बिल लागू नहीं करेंगे, ये लॉ लागू नहीं करेंगे. द एक्सेप्शंस ऑल्सो इंक्लूड द स्टेट्स रेगुलेटेड बाय द इनर लाइन परमिट अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशंस 1873. बंगाल का ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशंस 1873 जो है उसके तहत इनर लाइन परमिट जो हमारी है उसके हिसाब से बंगाल का कुछ पार्ट है जो कि इनर लाइन इस कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, वो भी इसमें नहीं आने वाला है. तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है यहाँ पे. दिस सिक्स्थ शेड्यूल Tribal areas include Karbi Anglong in Assam, Garo Hills in Meghalaya, Chakma district in Mizoram and Tripura tribal areas district. Further, the inner line permit regulates the visit of all persons including Indian citizens to Arunachal Pradesh, Mizoram and Nagaland. So that's it for today. Thank you very much. If you like this information, then like, share and subscribe to our channel. And comment me in the section if you want more such videos on this topic. If you like this our new series, then hit the like button for sure. Thank you very much. Jai Hind.